हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक चैप्टर 10th की एक्सरसाइज 10.2 कर रहे हैं। इन क्वेश्चन 1 2 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्कल इज। हमें एक सर्कल दिया हुआ है और बोला गया है किसी एक पॉइंट Q से लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 सेंटीमीटर है। ये एक टेंजेंट है किसी एक पॉइंट Q से। लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करे और टच करे सर्कल को लाइन, तो ये जो टच कर रही है और इस एक्सटर्नल पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसी को लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। ये हमें 24 सेंटीमीटर दी हुई है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। सर्कल के सेंटर से इसको O मान लेते हैं। ये जो Q तक की डिस्टेंस दी हुई है, सर्कल के सेंटर से पॉइंट Q तक की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है। जो गिवन है पहले वो लिख देते हैं हम। गिवन, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को। गिवन लेंथ ऑफ टेंजेंट PQ equals to 24 centimeter and distance of point Q from center of circle O is OQ and it is 25 centimeter. We have to find length OP, that is radius of circle. Now ये एंगल 90 डिग्री का होगा बिकॉज एंगल OPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री, बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल is perpendicular to radius of circle. Now triangle OPQ is a right angle triangle, and then in triangle OPQ by Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज बनती है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज OQ स्क्वायर एंड दिस इज OP स्क्वायर और PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OQ इज 25 एंड PQ इज 24। सोल्व कर देखते हैं इसको। दिस गिव्स 6 to 5 576 OP स्क्वायर। देन OP स्क्वायर विल बी 6 to 5 minus 576. OP square will be 49. Then OP will be square इधर जाएगा, square root बन जाएगा। OP is 7 सेंटीमीटर और OP हमारी रेडियस ऑफ सर्कल है। Then option A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 10.1। ये हमारे पास 10.1 फिगर दी हुई है। If TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ equals to 110, then angle PTQ हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन करते हैं। गिवन PT and TP and TQ are two tangents to a circle with center O and angle POQ equal to 110.
we have to find एंगल PTQ। ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री बनेंगे। एंगल OPT इक्वल्स टू एंगल TQO इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज टेंजेंट्स at any point to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। रीजन है किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमारे पास रेडियस, ये टेंजेंट, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा, इसलिए ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री हो गए। अब OPTQ क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। दैट इज एंगल OPT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल TQO प्लस एंगल QOP इक्वल टू 360 डिग्री। दिस एंगल इज 90। एंगल OPT इक्वल्स टू 90। एंगल PTQ फाइंड आउट करना है। एंगल PTQ, एंगल TQO 90 डिग्री, एंगल QOP गिवन है 110। एंगल PTQ प्लस 180 प्लस 110 इक्वल्स टू 360। एंगल PTQ प्लस 290 इक्वल टू 360। एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 360 माइनस 290। एंगल PTQ विल बी 70 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ रीजन लिख देंगे साइड में। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल of a quadrilateral is 360 degree। Question number 3, if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle PAO is equal to। PA एंड PB दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं सर्कल पर। PA PB दो टेंजेंट है सर्कल पर, सेंटर सर्कल का O है, इन दोनों के बीच एंगल 80 डिग्री बोला गया है। हमें एंगल POA इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं रेडियस को, ये एंगल फाइंड आउट करना है। गिवन PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स टू सर्कल with center O। OA एंड OB रेडियस है। एंगल APB 80 डिग्री दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड हमें एंगल POA फाइंड आउट करना है। हम ये दोनों ट्रायंगल लेके चलते हैं AOP एंड BOP। इन ट्रायंगल PAO एंड POB, इन दोनों ट्रायंगल में OP इक्वल्स टू OP कॉमन साइड, OA इक्वल्स टू OB रेडियस ऑफ सर्कल जो सेम होती है, एंड एंगल PAO
AO equals to angle PBO equal to 90 degree because tangent is perpendicular to radius of circle. By RHS congruence rule ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी. ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POB. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इनके कोरस्पोंडिंग साइड, कोरस्पोंडिंग एंगल सब इक्वल होंगे. यहाँ से हम कह सकते हैं OPA इक्वल होगा एंगल OPB के. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे बाय CPCT. ये दोनों एंगल इक्वल है. कंप्लीट एंगल 80 डिग्री का था तो ये एंगल 40 डिग्री का हो जाएगा. देन एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB इक्वल टू 40 डिग्री. नाउ इन ट्रायंगल POA sum of all angle is 180 degree, that is angle POA plus angle OAP plus angle APO equal to 180 degree by angle sum property. Of triangle. एंगल POA इज, ये हमें फाइंड आउट करना है. एंगल POA फाइंड आउट करना है. एंगल OAP इज 90 डिग्री एंड एंगल APO 40 डिग्री. देन एंगल POA प्लस इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 130 आएगा. 130 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. एंगल POA इज 50 डिग्री. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रा एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल. हमें प्रूव करना है कोई भी डायमीटर है सर्कल का डायमीटर AB मान लिया हमने. इसके एंड पॉइंट पे अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाए तो ये दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगे. इस टेंजेंट को नेम दे देते हैं PQ, इसको RS. सेंटर O. सॉल्यूशन करते हैं. लेट AB इज डायमीटर विद सेंटर O. ठीक है. गिवन है हमारे पास PQ एंड RS आर tangents to the circle. We have to prove PQ is parallel to RS. Now OA is perpendicular to PQ and OB is perpendicular to RS. Because radius is perpendicular to tangent to a circle. So angle OA रेडियस है, OB रेडियस है. OA परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट पे, OB परपेंडिकुलर है RS टेंजेंट पे. सो एंगल OAP इज 90 डिग्री. सिमिलरली एंगल OBS इज 90 डिग्री बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट टू अ सर्कल. सो एंगल APO इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल SBO इक्वल टू 90 डिग्री. This implies angle PAO equal to angle SBO. Also, as AB is transversal line, as AB is transversal line, AB transversal line है and angle PAO ये एंगल and angle SBO ये वाला एंगल
ये इंटीरियर एंगल है, आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जो इक्वल है, विच आर इक्वल, ए बी एक ट्रांसवर्सल लाइन है और एंगल पी ए ओ ये वाला एंगल, एस बी ओ ये वाला एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। मतलब एक ट्रांसवर्सल लाइन और ये दो लाइनों पे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होगी। देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। यही हमें प्रूव करना था कि जो टेंजेंट पी क्यू है और आर एस है पैरेलल है। पी ए ओ और एंगल एस बी ओ इक्वल होंगे 90-90 बिकॉज ओ ए ओ बी रेडियस है, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। ये एंगल और ये एंगल 90 हो गया। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होती है, मीन्स पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल।